ठंडी नम जेल की कोठरी भी रूह के अंदर की आग को बुझा नहीं पाई। जेल की दीवारें ऊंची और मजबूत थीं, लेकिन रूह का इरादा उनसे भी ज्यादा मजबूत था। हर दिन, हर रात उसने अपने अंदर की आग को जलाए रखा, अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूला। सालों की कैद ने उसे और मजबूत बना दिया था। उसने अपने शरीर को लोहे की तरह मजबूत बना लिया था और उसकी आत्मा को भी। हर दिन की कठिनाइयों ने उसे और भी दृढ़ बना दिया था। जेल के यार्ड में कसरत करते हुए उसने अपने शरीर को तैयार किया और अपने मन को भी। बदला एक ऐसा खौफनाक पकवान था जो ठंडा परोसा जाता है, और रूह का दिल बिल्कुल बर्फ जैसा था। उसने अपने दिल को ठंडा और कठोर बना लिया था, ताकि वह अपने दुश्मनों को बिना किसी दया के सबक सिखा सके। हर सांस, हर पल उसने अपने बदले की योजना को और भी पुख्ता किया। उसके होंठों पर एक टेढ़ी मुस्कान थी जब उसने कागज का एक टुकड़ा खोला। वह कागज उसकी योजना का नक्शा था, जिसे उसने सालों की मेहनत से तैयार किया था। हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा गया था, और अब वह समय आ गया था जब वह अपनी योजना को अंजाम देने वाला था। सालों की मेहनत से बनाया गया प्लान अब पूरा हो चुका था। हर कदम, हर चाल, सब कुछ पहले से तय था। उसने हर संभव स्थिति का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया था। उसकी योजना इतनी सटीक थी कि उसमें कोई भी कमी नहीं थी। अब समय आ गया था उसके दुश्मनों को सबक सिखाने का। घड़ी की टिक टिक ने उसके दिल की धड़कन को और भी तेज कर दिया। उसने अपनी घड़ी देखी और उसकी आंखों में एक अटल संकल्प था। वह जानता था कि अब उसे रुकना नहीं है। हर टूटा हुआ दिल, हर आंसू का बदला लिया जाएगा। उसने अपने दिल में हर उस दर्द को संजोया था जो उसके दुश्मनों ने उसे दिया था। हर आंसू, हर टूटे हुए दिल का हिसाब चुकता करना था। उसकी मुट्ठी कस गई और उसने अपने इरादे को और भी मजबूत कर लिया। रूह उनके लिए आ रही थी। उसकी चाल में एक अटल विश्वास था और उसकी आंखों में एक अटल संकल्प। वह जानता था कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता। उसकी योजना तैयार थी और अब उसे अंजाम देना था। रूह अपने दुश्मनों के लिए आ रही थी और वह जानता था कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता। आर्या, तुम्हारी हंसी में जादू है। थैंक्स विवान, तुम्हारे साथ काम करना भी बहुत अच्छा लगता है। जब तुम पेंट करती हो तो ऐसा लगता है जैसे रंग भी तुम्हारे साथ खेल रहे हो। और तुम्हारे साथ यह और भी खास हो जाता है। उनकी उंगलियां अचानक छू गईं, जैसे कोई करंट दौड़ गया हो। वह आर्या के प्यार में पड़ रहा था, और बहुत तेजी से। लेकिन लगता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वह तुम्हारे लिए आ रही है। किसी को कुछ मत बताना। S1 Media. Man whispering into a phone. Man on a phone in a dark room, looking around nervously. हेलो, कौन है? फोन कट गया और विवान डर के मारे ठंडे पसीने में नहा गया। ये कौन था और वह क्या कह रहा था? उसे बहुत डर लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। रात बिल्कुल काली थी। हवा में एक अजीब सी घबराहट थी। रूह अंधेरे में छुपी हुई एक शिकारी की तरह चुपचाप आगे बढ़ रही थी। सालों की प्लानिंग अब अंजाम तक पहुंचने वाली थी। जेल की दीवारें, जो कभी टूट नहीं सकती थीं, अब उसके रास्ते का एक छोटा सा रोड़ा थीं। आजादी के हर कदम के साथ उसके अंदर का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। लेकिन आजादी तो बस शुरुआत थी। उसका बदला बाकी था। निखिल का दोस्त, जिसे सिर्फ द इन्फॉर्मेंट के नाम से जाना जाता है, विवान और आर्या को दूर से देख रहा था। वह रूह के बारे में सब कुछ जानता था। उसके भागने के बारे में, उसके बदले की आग के बारे में। उसे विवान को चेतावनी देनी ही थी। द इन्फॉर्मेंट जानता था कि वे कितने खतरे में हैं। रूह बहुत चालाक थी और बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उसे विवान तक पहुंचना था, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। शहर की रोशनी रूह के लिए धुंधली होती जा रही थी जब वह तेजी से भाग रही थी। पुलिस उसके पीछे थी। उनकी गाड़ियों के सायरेन की आवाज दूर से आ रही थी, लेकिन वह बहुत करीब थी अपने शिकार के। वह एक संकरी गली में दौड़ी। उसकी सांसें तेज हो रही थी। अंधेरा ने उसे घेर लिया। उसे थोड़ी देर के लिए राहत दी, लेकिन अब और कहां भागना था। वह फंस चुकी थी। हमने उसे घेर लिया है। अंदर आगे बढ़ो, अभी। माहौल में एक अजीब सी घबराहट थी जब रूह और करण आमने सामने आए। ये रात, जो पहले से ही रहस्यमयी और डरावनी थी, अब और भी भयानक हो गई थी। दोनों के बीच की दूरी, जो कभी नापी नहीं जा सकती थी,
अब कुछ ही कदमों में सिमट गई थी। बरसों का दर्द, धोखा और नफरत इस एक पल में सिमट गई थी। यह एक ऐसा क्षण था जब समय भी ठहर गया था। उनके दिलों में छुपी हुई भावनाएं अब बाहर आने को बेताब थीं। रूह की आंखें, जो कभी प्यार से भरी हुई थीं, अब सिर्फ गुस्से से भरी हुई थीं। उसकी आंखों में वह आग थी जो सब कुछ जलाकर राख कर सकती थी। उसकी आंखों में वह दर्द था जो किसी को भी हिला सकता था। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, वह चिल्लाई। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। अब मेरी बारी है। उसकी आवाज में वह दृढ़ता थी जो किसी भी चट्टान को तोड़ सकती थी। उसकी चीखें उस रात की खामोशी को चीर रही थीं। वह पागलपन जो सालों से उसके अंदर घुट रहा था, अब उसे पूरी तरह से अपने आगोश में लेने वाला था। करण के चेहरे पर वह तनाव साफ झलक रहा था। उसकी मुट्ठियां कसकर बंद थीं, जैसे वह अपने अंदर के तूफान को रोकने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखों में वह बेचैनी थी जो किसी भी पल फूट सकती थी। यह रात, यह पल, यह आमना सामना, सब कुछ बदलने वाला था। यह वह क्षण था जब अतीत और वर्तमान एक साथ टकरा रहे थे और भविष्य की दिशा तय हो रही थी। एक दर्द भरी और बेचैन कर देने वाली धुन हवा में गूंज रही थी। यह धुन किसी साधारण संगीत का हिस्सा नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी कहानी कह रही थी जो दिल को चीर कर रख देती है। यह धुन उस रूह के दिल के दर्द को बयां कर रही थी, जिसने अपने जीवन में केवल दुख और पीड़ा ही देखी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक गहरा घाव। यह एक टूटे हुए प्यार का, एक अधूरी कहानी का और एक बर्बाद हुई जिंदगी का प्रतीक था। वह लव लेटर्स जो कभी प्यार भरे शब्दों से भरे थे, अब फटे हुए और बिखरे पड़े थे। एक ऐसी जिंदगी जो कभी खुशियों से भरी थी, अब अंधेरे और अकेलेपन में डूबी हुई थी। वह महिला जो कभी हंसती थी, अब एक अंधेरे कमरे में अकेली बैठी थी। और वह आदमी जो कभी उसके साथ था, अब बारिश की बूंदों को देखता हुआ खोया हुआ था। यह एक ऐसी रूह का गीत था जो बदले की आग में झुलस रही थी। उसकी आंखों में अब केवल गुस्सा और नफरत थी और उसका दिल बदले की आग में जल रहा था। जैसे जैसे रूह अपने गुस्से को ठंडा करने के लिए तैयार हो रही थी, उसकी मुट्ठियां कसती जा रही थीं। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे कि वह अपने अंदर की सारी ताकत को इकट्ठा कर रही हो। संगीत तेज होता गया और भयानक होता गया। जैसे जैसे उसकी भावनाएं उफान पर आ रही थीं, वैसे वैसे संगीत भी और अधिक तीव्र और आक्रामक हो रहा था और भयानक होता गया। जैसे कि एक तूफान आने वाला हो, वैसे ही संगीत की धुनें भी और अधिक डरावनी और भयानक होती जा रही थीं। बदले की यह सिम्फनी शुरू हो चुकी थी। वह महिला अब एक अंधेरी गली में चल रही थी। उसके कदमों में एक दृढ़ता थी और उसकी आंखों में एक चमक। और आज रात किसी न किसी को तो इसका खामियाजा भुगतना ही था। जैसे ही घड़ी ने आधी रात का समय दिखाया, एक छायादार आकृति एक घर की ओर बढ़ रही थी। ये बदले की रात थी और कोई भी इससे बच नहीं सकता था।